आज का जो वीडियो है वो वेट और पेट दोनों कैसे कम किया जाए उसके बारे में है। तो आज के वीडियोस के अंदर आपको हम वो स्ट्रेचिंग्स और वो आसन और वो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जिससे आप अपना पेट का हिस्सा और वेट जो बढ़ा हुआ है वो भी कम कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल जितेंद्र's हेल्दी लाइफ में स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग के साथ साथ अपने डाइट को भी कंट्रोल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे से और जल्दी से मिलेगी। जैसे कि आपका जो फूड हैबिट्स है उसमें आपको फैट्स वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, उसको कम करना है। रॉ फ्रूट्स में रॉ सलाद, ये सारी चीज़ें, फाइबरस फूड, ये सब ज़्यादा खाना है। आपके अपने फूड में जो है वो कम से कम 30-40% जो अगर आप कट आउट कर सकते हैं तो अवश्य करें। इससे आपको ज़रूर लाभ होगा और आपको जो आपका जो गोल है यानी कि पेट और वेट दोनों कम करना है, उसमें आपको लाभ होगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है या आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। बहुत सारी बीमारी है जो मैं अभी इस वक्त गिनने नहीं जाऊंगा। उस सारी तकलीफ़ें आप ये दोनों चीज़ों से आज लोगों को परेशान कर रही है। तो आइए उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो के ज़रिए, ताकि और ये वीडियो हम आज के लिए नहीं, इसकी हम सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। तो हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप ज़रूर से देखें ताकि आपको आपका पेट और वेट कम करने में हेल्पफुल रहे। तो आज का वीडियो में हम कुछ आसन्स और कुछ स्ट्रेचिंग्स वगैरह बताने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत। करिए अप डाउन, पूरा स्ट्रेच करना है बैक साइड में और फिर आगे झुकना है, पादासन आसन। हाँ, फिर ऊपर। इस तरह से आप कम से कम 5 से 6 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। घुटने आपके सीधे रहे, स्ट्रेचिंग पूरा होना चाहिए। पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे पीछे झुकना है आपको और इस तरह से आपको आगे करना है। तो ये इस तरह से आगे पीछे झुकते हुए। इस तरह से आप दोनों पैरों को फैलाते हुए लेफ्ट एंड राइट पूरा स्ट्रेच करके ले लेंगे। पूरा झुकाव लेना है। आपकी पेट और कमर जो है पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। ये कंटिन्यूस आप 10 का सेट करेंगे, 5-5 बार दोनों तरफ करते हुए। आप रिपीट में आप इसको 2 या 3 बार कर सकते हैं। 2 या 3 बार आप 5-5 के दोनों तरफ करना है आपको और इस तरह से आप रुकेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आएंगे। अब खड़े खड़े आपको अपनी जगह पे ट्विस्ट करना है। चक्रासन की जैसे ही है, पूरा स्ट्रेच करना है और घुटने आपके सीधे रहे जगह पे। इस तरह से देख सकते हैं आप आसन कैसे हो रहा है। पूरी तरफ से पूरी कमर बैक आपकी ट्विस्ट हो रही है। हाँ, ये भी आपको दोनों तरफ इक्वली 5-5 के सेट यानी 5 बार दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करते हुए आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, या तो 2 बार सेट, 2 बार 2 टाइम्स के सेट्स या तो 3 टाइम्स के सेट्स अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। घर प्रैक्टिस करें तभी। उसके बाद अब आपको लेफ़्ट साइड देखो कैसे पूरा झुका हुआ है। हाँ,
इस तरह से पूरा दोनों तरफ झुकाओ, स्ट्रेचिंग दोनों तरफ हो रहा है। हाथ सीधा रहे, जब भी आप करें तब दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेट रखना है नीचे तक, और ये भी दोनों तरफ 5-5 बार करना है आपको, 5-5 टाइम्स ईच। और रिपीट सेट में 2-2 टाइम्स 2 सेट्स करने हैं। 5 बार लेफ्ट 5 बार राइट होने के बाद आपको रिलैक्स होना है। आगे झुकना है, अब दोनों पैरों को पकड़ना है और कुछ देर रुकना है। फिर पीछे पैरों को फैला दिया आपने और आगे की तरफ झुकते हैं, पैरों को पकड़ते हुए, फिर पीछे, फिर आगे, फिर अप, फिर डाउन। हाँ, अब इसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को फैला दिया और जितना हो सके माथा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। दोनों तरफ इक्वल स्ट्रेच करेंगे। बैठ के भी आपको इस तरह से लेफ्ट, हाँ, और फिर राइट तरफ भी जाएंगे, लेफ्ट राइट। चेहरा आपका स्ट्रेट रहे। आप रिपीट कर सकते हैं ऐसे आप दोनों तरफ 4 से 5 बार। एंड रिलैक्स। स्ट्रेचिंग का एक दोनों पैरों को फैला देना आपको। अब जैसे बताया जा रहा है वीडियोस के अंदर, आप देखिए बराबर। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को फैला दीजिए। हाँ, अब आपको ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग को टच करना है और फिर ऐसे आपको रिपीटेशन में जाना है। झुकते हुए नीचे तक टच करते हुए आप बारी बारी से आप 5-5 बार दोनों तरफ टच करेंगे और एक साइकिल बनाएंगे। और 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता बढ़ी हुई है तो आप 10 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे 10 टाइम्स रिपीटेशन ख़त्म होता है आप रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और दोनों पैरों को पकड़े रिलैक्स होके वापस आप अपनी जगह पे सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आइए अब करते हैं लेट के आसन, जो आपके स्टमक के एब्डोमेन के फैट्स को कम करता है। तो दोनों पैर सीधे उत्तान पादासन की स्थिति में पैरों को रखेंगे और दोनों पैरों को 45 प्लस उठा देना है आपको और वहाँ पे रुकना है। सांसें आपकी चालू रहते हुए वहाँ पे 30 से आप 60 सेकेंड्स रुक सकते हैं, यानी 1 मिनट तक। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। अगर आप 1 मिनट नहीं कर सकते एक साथ में तो आप 30 के 2 बार भी करेंगे। तो इस तरह से आप रिपीट में तो आप 2 से 3 सेट करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलने वाला है। आइए अब हिप्स के नीचे आप दोनों पैरों को रख देंगे, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे, सॉरी, हाँ, और अब वेव करना है 90 डिग्री, अप डाउन। जमीन को टच नहीं करना है आपका पैर को। इस तरह से वेव करेंगे। मिनिमम 5 बार करें। 5 बार हो जाने के बाद आप रिलैक्स होना है। 5 टाइम्स आप अप 90 डिग्री तक लेके जाएंगे, जमीन से टच न करते हुए लेग्स को, दोनों लेगों को साथ में नीचे लाना है। फिर 90 डिग्री तक लेके जाते हुए आप रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से क्रॉस में कोहनी और घुटने को मिलाना है आपको और रिपीट करना है आपको। ये भी 5-5 बार कर सकते हैं और फिर रिलैक्स होना है। ये आप साइकिलिंग का आसन करेंगे। आइए इस तरह से पैरों की साइकिलिंग करेंगे। पहले सीधे फिर रिवर्स भी कर सकते हैं आप। स्टमक की, पेट की चर्बी कम होती है, लेग्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरह से करें आप। तो आप इसके साइकिल्स भी आप 10 से 15 काउंट साइकिल लेके कर सकते हैं और रिपीट में 2 से 3 बार। जो शोल्डर तक अपलिफ्ट करने का है वो एक्सरसाइज देख लेते हैं। ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन,
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड रिलैक्स। ऐसे आप 5-5 के आप 3 बार सेट करेंगे तो आपको पूरा एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, इससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। आइए करते हैं सेतु बंद। कमर को उठाना है, गर्दन तक पूरा उठा के रखना है और यहाँ पे रुकना है आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में रुक सकते हैं आप यहाँ पे भी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुकना है आपको। पूरा प्रेशर बना हुआ है आपको कमर से लेके शोल्डर तक और थाइस पे भी। इस तरह से आपको वहाँ पे रुकना है ब्रीदिंग स्टार्ट नॉर्मल करते हुए। 30 सेकंड से लेके आप 1 मिनट तक 2 बार 30 सेकंड्स करेंगे तो भी आपका 1 मिनट और फिर रिलैक्स हो जाना है आपको। अब मरकट आसन में रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड लेग्स तो राइट साइड सर। पूरा स्ट्रेचिंग घुटन एंकल मिले आपका। इस तरह से आप दोनों तरफ इक्वली 5-5 करके आप 3 सेट करेंगे तो भी आपको पूरा स्ट्रेच मिलता है। दोनों तरफ इक्वली 5-5 टाइम्स। पाँच लेफ्ट एंड राइट 5 टाइम्स विपरीत दिशा में देखते हुए आप 5-5 बार करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। आइए अब उल्टे लेट के करेंगे। पेट के बिल, आपका पेट दबा हुआ है, शरीर आपने उल्टा सोए है और हाथ शोल्डर के पास, वहीं से भुजंगासन करना है आपको। सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। आप इस तरह से 5 बार करेंगे, वहाँ पे थोड़ा रुकते हुए। आपको 5-5 के 3 सेट करने हैं। 2 या 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 5 करने के बाद रुकेंगे और फिर दोबारा 5 करना है आपको रिपीट में। तो ये आपको रिपीट में करना है। फिर आगे आपका दोनों हाथों को ये आप 5-5 के 2 या 3 सेट करेंगे। अब दूसरा जो है उसमें आपको कोनी के सहारे करना है। मैंने आपके हथेली पे हथेली रख के, कपाल पे रख के या चीन पे रख के आप पूरा स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। ऐसे भी 5 बार रिपीट करें। हाथ आपके कोनी सीधी हो जाए उतना भुजंगासन, फिर नीचे जाना है, कुछ देर रुकें। इस तरह से आप 5 बार करेंगे 5 टाइम्स। वो 5 टाइम्स करें और फिर 5-5 बार करने के बाद आपको इसके भी 3 सेट करना है आपको रिलैक्स होते हुए। वहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं। आप चाहे तो बालक की तरह शिशुआसन कर सकते हैं। वहाँ पे एक पैर को मोड़ लेना है, रिलैक्स होना है, क्योंकि आसन करने के बाद आपको रिलैक्स होना है। और इस तरह से आप बालक की तरह सोने के अब 10 सेकंड 15 सेकंड सोने के बाद आप दूसरी साइड से भी इस तरह से सो के रिलैक्स हो सकते हैं। अब दोनों पंजों को पकड़ लिया है आपने और अब धनुरासन करेंगे। हाथ पैर सर को उठाना है, पेट के बल, पेट ही सिर्फ ज़मीन पे रहेगा। हाँ, सांस लेते हुए अब यहाँ पे आपको रुकना है 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। यहाँ पे भी आप रिलैक्सेशन में आप ये कर सकते हैं। अपने आप को मकरासन में दोनों हाथ का हथेली रखते, कपाल उधर रख दीजिए, दोनों हाथ इस तरह से आप मकरासन में लेट के कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाना है। ये भी आप धनुरासन 2 बार रिपीट करें या 3 बार रिपीट करें, 20-20 के 3 बार काउंट माइंड में गिनते हुए आप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होना होगा। अब आइए नौकासन करके बताते हैं। इसके बाद नौकासन में क्या करना है आपको? दोनों लेगों को उठा के आपको पूरा यहाँ से पूरा हिप्स के बेस पे आना है। तो नौकासन आप इस तरह से दोनों लेग को उठा के आपको स्ट्रेट रखना है और इस तरह से आपको आना है ये पोर्शन। अब नौकासन में आपको कम से कम 30 सेकेंड्स
रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और फिर रिलैक्स होना है आपको। यहाँ पे भी आपको एब्डोमिनल प्रेशर, ये आप 30 नहीं कर सकते तो 20 के 2 टाइम्स भी इस तरह रिपीट कर सकते हैं। और एक वेरिएशन है नौकासन के अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं। अब नौकासन में ये यहाँ पे रखते हुए आपको दोनों हाथों को लेफ्ट एंड राइट लेना है 5-5 बार, यानी 1 लेग्स उधर रहेंगे, यहाँ से आएंगे वापस 2 दोनों तरफ, 3 4 5 हाथ कर नीचे, पैर नीचे और रिलैक्स। दोनों तरफ एब्डोमेन पूरा पेट पे प्रेशर आता है, इस तरह से आप तो करेंगे और रिलैक्स। आपको यहाँ पे रिलैक्स होना है शवासन में। आइए अब उत्कट आसन करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करें पहले। हाँ, अब आपको झुकते हुए नीचे जाना है इस तरह से, हाथ सीधे रहेंगे। हाँ, यहाँ पे रुकना है आपको, यहाँ पे रुकना है। कम से कम आपको 20 से 30 काउंट रुकने के बाद आपको ऊपर जाना है। आओ अभी मैं काउंट दूंगा। चलो वापस नीचे जाएंगे, हाथ बिल्कुल सामने करें, सामने हाथ, पंजे सीधे। 1 2 3 आपको हिप्स पैरेलल रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड अप। ये था उत्कट आसन, आपके हिप्स के लिए, पेट के लिए भी अच्छा है, रिलैक्स हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको आपके लेफ्ट लेग को स्ट्रेच किया है आपने, लेफ्ट हैंड को सरकाते हुए नीचे तक जाएंगे, राइट पूरा कान के पास, पूरा स्ट्रेच आपको साइड वेस्ट के पास आएगा और आपकी जो फेस है वो सीधा स्ट्रेट रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको टिकना है, आपको रुकना है 10 से 15 सेकेंड, फिर आप उठेंगे और राइट हैंड को सपोर्ट लेके आप राइट साइड जाएंगे और लेफ्ट कान के पास से पूरा स्ट्रेच, पैर के निचले हिस्से से लेके ऊपर तक आपके पूरे बॉडी के अंदर स्ट्रेच आता है। फिर आप करेंगे, ऐसा आप रिपीट कर सकते हैं हर एक साइड में आप 5 से 10 15 सेकेंड जैसे आप, और ये रिपीटेशन आप जैसे बताया गया है आप 5-5 के 2 बार रिपीट करेंगे, आप ये 2 सेट भी करेंगे तो आपको लाभ होने वाला है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है और फिर नीचे तक जाएंगे आप राइट से, ठीक है। तो ये स्ट्रेचिंग आपको अवश्य लाभ देगा। स्टार्ट। अभी वापस यहाँ से, अब हमने राइट लेग को स्ट्रेच किया है, लेफ्ट कान के पास, लेफ्ट, और इस तरह से रिपीट होगा। रिपीटेशंस में आप जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया 5-5 बार दोनों तरफ रिपीट करेंगे आप। एक सेट होता है, ऐसे आप 3 सेट करेंगे तो 15 बार होता है, तो आपको रिलैक्स होता है। आपकी क्षमता के हिसाब से आप रुक सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं रुक पा रहे हैं शुरुआत में, कोई बात नहीं, आप कम रुके लेकिन करें ज़रूर, करने से आपको लाभ होने वाला है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। राइट हैंड अप और साथ में लेफ्ट लेग को भी क्रॉस में, ये सीधा रख के आपको कम से कम 15 सेकंड यहाँ पे रुकना है। माइंड में आप गिन सकते हैं 15 सेकंड, शुरुआत में 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर आधे 30 सेकंड एंड आधा मिनट, इस तरह से करेंगे आप तो पूरा स्ट्रेच आएगा। हो जाने के बाद आप दूसरी साइड से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर ऑपोजिट हैंड, यानी कि अब आपको लेफ्ट हैंड राइट लेग पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच करना है। अब क्रॉस में हैंड और कोनी दोनों घुटने और हथेली के बेस पे आप कर रहे हैं और फिर आप वापस हो जाए तो रिलैक्स। अब यहाँ पे सेकंड वाला जो करें, ये शशांकासन कर लीजिए, आप कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पे, हाँ आइए, अब आपको राइट हैंड लेफ्ट लेग वापस ऊपर करना है और अब उसको मुट्ठी को बंद करते हुए नीचे लाइए और कोनी और घुटने मिला के वहाँ पे रुकना है। फिर आप ज़्यादा नहीं रुकना है, फिर इन, वापस अप, इन, अप, इन, अप, इन, अप एंड रिलैक्स। आप ये 3 से 5 बार कर सकते हैं। फिर दूसरे साइड से करेंगे आप
इन, अप, इन, अप, आराम से, अप, अप एंड रिलैक्स। हाँ ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। हाथों को नीचे इंटरलॉक करते हुए, हाँ माथा रखना है, घुटने के बेस पे है आपका लेफ्ट लेग अप, पूरा ऊपर। हाँ ओके, अब आपको पूरा राइट साइड में छोड़ना है आपको। कीप इट द राइट साइड, आपकी राइट साइड में छोड़ दीजिए। घुटना सीधा रहे, अप, कीप इट डाउन, राइट लेग अप, पूरा उठाओ। कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड में छोड़ो, घुटना सीधा रहे आपका, अप, ब्रिंग इट डाउन, वंस अगेन लेफ्ट लेग अप, कीप इट ऑन द राइट साइड, आपकी राइट साइड में छोड़ो, घुटना बिल्कुल सीधा, आपके थाई देखो, आपका पूरा बॉडी मैट पे है, लेग को ही खाली आपने बाहर रखा है। अप, ब्रिंग इट डाउन, राइट लेग अप, कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड में छोड़ो, अप, ब्रिंग इट डाउन एंड रिलैक्स। ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं और रिलैक्स हो जाइए बाद में। ये शशांक आसन में आपने रिलैक्स होना है, हर एक आसन के बाद अब रिलैक्स होना ज़रूरी है, तो आपका रिलैक्स होना है। हाँ तो दोस्तों, तो आज का जो वीडियो था हमारा, कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ आसन्स जो आपको ओवरऑल वेट लॉस के लिए और पेट कम करने के लिए, वेट और पेट दोनों कम करने के लिए हमने आसन आपको और कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बताया मैंने और मीना ने। तो आशा करता हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और जैसे मैंने बोला, डाइट में आप 30-40% अपना डाइट है उसमें से तो कट आउट करेंगे और फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाए और फाइबरस फूड खाए और हेल्दी रहे। और हमारी चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए और आसन कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। यही हम आपकी ओर से हम आशा करते हुए आप सभी को हमारा नमस्कार।